नमस्कार दोस्तों। मेरी बहन का नाम रिया है। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। वह दिखने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन है नहीं। मुझे जब उसके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी बताऊं। दोस्तों, यह बात 4 साल पहले उस वक्त की है जब मैं जॉब करता था। शहर में खाना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा कि अपनी बहन को बुला लेता हूँ। मैंने अपनी बहन को बुला लिया। वह भी गांव से शहर आने की बात सुनकर खुश हो गई और अगले ही दिन शहर आ गई। मेरे साथ एक लड़का और रहता था, उसका नाम शुभम था। मैंने रिया को उससे मिलवा दिया। सफर में ज़्यादा थकने की वजह से रिया सोने चली गई। मैं और शुभम अलग कमरे में चले गए। मेरी बहन अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ आई थी, तो उसने रात को चलाने के लिए मेरा फ़ोन मांगा, तो मैंने दे दिया और खुद सो गया। करीब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं लघुशंका करने बाहर गया। उस वक्त मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी जो रिया के कमरे से आ रही थी। मैंने उसके कमरे की खिड़की से देखा तो वह फोन में रोमांटिक क्लिप देख रही थी और अपनी गानों की आवाज़ निकाल रही थी। यह देखकर एक बार को तो मैं भी हैरान हो गया। फिर मुझे डर लगने लगा कि अगर इसको शुभम ने देख लिया तो वह इससे मिल लेगा। मैं यह सभी सोच ही रहा था कि तभी उसकी तेज गाने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह थक गई थी और शांत हो गई थी। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन शुभम की छुट्टी थी, तो मैं उसको रिया के पास छोड़कर ड्यूटी चला गया। मैं शाम को जब घर आया तो मेरी बहन के हाथ में एक नया फ़ोन था। तभी मैं समझ गया कि उसे यह फ़ोन शुभम ने दिलवाया होगा। कुछ देर बाद रात हो गई और सभी अपने अपने स्थान पर सोने लगे, मगर मुझे नींद कहाँ आने वाली थी, तो मैं ऐसे ही लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। मैंने देखा कि मेरे आंख बंद करते ही शुभम उठा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैं बाहर गया तो मुझे शुभम नहीं दिखाई दिया। मैं रिया के कमरे में झांक कर देखने लगा तो शुभम रिया से अभ्यास ले रहा था और रिया भी उसको अभ्यास दे रही थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों बिल्कुल खुल गए। मेरी बहन ने उससे कहा, यार अब तू मुझे पाठ पढ़ा दे, मेरा बहुत मन कर रहा है। शुभम बोला, हाँ क्यों नहीं मेरी शिष्या, अभी लो मेरा पाठ, तो तुम्हें पढ़ाने के लिए खुद बेचैन है। बस कुछ और अभ्यास करके आनंद ले लेने दो, फिर पढ़ा दूंगा। रिया ने उससे कहा, तुम मुझे शिष्यवान मत बोलो, और यह अभ्यास करने का क्या मतलब है? मैं पहले से ही खूब अभ्यास करके आई हूँ। तुम तो बस जल्दी से मुझे पढ़ा दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। शुभम बोला, अरे यार तसल्ली रखो, पहले मेरे पाठ को लेकर प्यार तो कर लो। इस पर रिया बोली, यह सब बाद में, पहले मेरी पढ़ने की इच्छा पूरी करो। शुभम जानबूझकर मेरी बहन को पढ़ाने में देरी कर रहा था। यह मुझे बाद में पता चला कि उसने कुछ बूटी ली थी। बूटी का असर उसके ऊपर अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन रिया ने उसको जबरदस्ती अभ्यास कराने लगी। शुभम बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि उसको एक अच्छी चीज मिल गई थी। अब दोनों तरफ से जोर लगने लगा था, तो दोनों जोर जोर से पढ़ने की आवाज आने लगी थी। रिया ने शुभम के पाठ को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। वह पढ़ाई के चक्कर में यह भी भूल गई कि उसका भाई भी दूसरे कमरे में है। पूरे फ्लैट में उन दोनों की पढ़ाई की
आवाज गूंज रही थी। मैं उस कमरे की खिड़की से भी सभी कुछ देख रहा था और उनकी आवाजों को सुन रहा था। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मेरी बहन रिया एकदम से शांत पड़ गई। अब तक शुभम पर बूटी का असर हो गया था तो उसका जज्बा टाइट था। रिया शुभम से बोली, बहुत दिनों बाद आज तेरा अभ्यास मिला है। जब से तूने मेरी भय खोला है तब से मुझे खुद कार्य करनी पड़ती है। उस वक्त तूने मुझे 2 दिन तक लगातार 2 बार पढ़ाया था। फिर उसके बाद तूने रोज फोन पर बात करके मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ा दी कि मैं क्या बताऊं। अब तू जल्दी से जिज्ञासा को शांत कर। वह हंसने लगा और मेरी बहन के अभ्यास को पूर्ण करने लगा। रिया शुभम से बोली, जब मेरे भाई ने खुद तुझे तेरे पास बुला लिया है तो कल क्यों नहीं पढ़ाया था तूने? उसके मुंह से ये सभी सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब रिया पहले ही शुभम से मिल चुकी थी। वह रोज मेरी बहन के साथ फोन पर बात भी करता था। मैं अब समझ गया था कि रिया शुभम की गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। जब शुभम 2 दिन के लिए मेरे गांव गया था तब वह मेरी बहन को पढ़ा कर आया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर सोचा कि पढ़ लेने देते हैं। आखिर मेरी बहन को तो भी किसी न किसी के पाठ से पढ़ना ही होगा, तो वह मेरे दोस्त से ही क्यों ना पढ़ ले। अब मैं वापस उन दोनों की पढ़ाई देखने लगा। देखते देखते शुभम ने अभ्यास खोल दिया और वो मेरी बहन को फुल स्पीड में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर लगातार 20 मिनट तक मेरा दोस्त मेरी बहन को पढ़ाता रहा। अब मैं भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में शुभम भी आ गया और पसर कर सो गया। उसके आने के बाद मैं उठकर फिर से देखने गया तो देखा कि रिया भी सो रही थी।